तो ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे ट्विन फ्लेम्स के डर के बारे में। ठीक है, डर पे मेरी और बहुत सारी पहले भी वीडियोस आ चुकी हैं। ठीक है, शॉर्ट भी आ चुका है, बट ये थोड़ा सा अलग टाइप का डर है। ठीक है, कि आजकल टीएफ जो है ना, वो सभी के सभी बहुत ही ज़्यादा डर से ऑपरेट कर रहे हैं। और किस तरीके से ये जो एक जाल है, डर का जाल ट्विन फ्लेम्स के अंदर फैल रहा है, या यूँ कहूँ फैलाया जा रहा है। तो प्लीज़ मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी, ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। ऐसा मत कीजिएगा कि आपने बस ये हाफ़ वे देके ही छोड़ दिया। ठीक है, मैं कोशिश करूँगी इसको कम करके बनाने की, ठीक है, शॉर्ट में बनाने की, लेकिन कह नहीं सकती। जब कुछ बोलती हूँ, फ्लो में एक्सप्लेन करती हूँ, तो इंस्टेंट एग्जांपल्स और सारी चीज़ें निकल के आती हैं। पर हम इसी बारे में बात करेंगे। अब जो ये टीएफ जर्नी है, हम सभी को पता है कि ये एक प्रेम की जर्नी है। ठीक है ना, खुद को इवॉल्व करने की, हमारी 3D सेल्फ को जगाने की जर्नी है, और परमात्मा में मिल जाने की जर्नी है। ठीक है ना, और जो काम करने आए हैं वो करने की जर्नी है। बेसिकली इन ऑल देखा जाए तो धरती को स्वर्ग बनाने की, या अपनी लाइफ को स्वर्ग बनाने की जर्नी है। ठीक है, सो हम यहाँ पर जो हमें जो लाता है इस जर्नी में, वो है हमारे टीएफ का प्रेम, है ना, जो हम बहुत ज़्यादा डीप में फ़ील करते हैं। और वो बंदा कैसा भी हो, ठीक है, हमारा टीएफ कैसा भी हो, फिर भी हम उसके लिए बहुत डीप जो है प्यार महसूस करते हैं। तो ये जो जर्नी है, ये प्रेम की है, ये डर की नहीं है। इसमें डर की कोई जगह ही नहीं है ना, क्योंकि डर जो है वो एक इल्यूज़न है। अब डर से कैसे ऑपरेट कर रहे हैं लोग आजकल, बहुत ज़्यादा, स्पेशली टीएफ जो हैं, वो इतना डर से ऑपरेट कर रहे हैं कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि एक्चुअल में रियलिटी क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है। ठीक है, और वो कहाँ जाएं, क्या करें, क्या ना करें, क्योंकि ऑब्वियसली सभी का दिमाग जो है वो बहुत ही गलत तरीके से प्रोग्राम्ड है। कोई भी चीज़ अगर इंसिडेंट होने लगे तो हम कभी भी पॉजिटिव नहीं सोचेंगे। हम ये नहीं सोचते कि अरे हाँ ठीक है, कोई बंदा लेट हो गया आने में, तो कुछ हाँ हो गया होगा ऑफिस में लेट, या कुछ और कोई मिल गया होगा। नहीं, एकदम से हमारा दिमाग हमें नेगेटिव थॉट की तरफ ही ले जाता है, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग जो है ये दिमाग की, ये एक तरीके से वायरिंग ही जो है वो नेगेटिव हो चुकी है। तो हमें इसको पॉजिटिव करना है। अब हमारे में प्यार ही नहीं है, ठीक है ना, हम पॉजिटिव कैसे करेंगे। अब थोड़ा बहुत डर तो पहले से ही है। अब इसके ऊपर रही सही कसर, जो हम वीडियोस देखते हैं, ठीक है, वहाँ से हमारे अंदर डर जो है वो बढ़ने लगता है। जब हम ऐसे लोगों की या ऐसे चैनल्स की वीडियो देखते हैं जहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ डर से ऑपरेट कराया जाता है, जैसे कि अब थर्ड पार्टी ये पकड़ लेगी आपके टीएफ को, अब थर्ड पार्टी ने ऐसा कर दिया, अब बचा लो अपनी, ऐसे कर लो, ये कर लो, वो कर लो। ठीक है, ऐसे नहीं करोगे, अगर आप हमसे हीलिंग नहीं लोगे तो आपका यूनियन जी हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप तो भगवान हो गए, है ना। तो ऐसे करके जो ये वीडियोस हैं, ठीक है, ये जो चैनल्स हैं, जो एक टीएफ को प्रेम में ना ले जाकर डर से ऑपरेट करा रहे हैं कि भैया आपको, अगर आपने सेशन नहीं लिया, आपने हमारी ये क्लास ज्वाइन नहीं करी, आपने अगर हमारे साथ ये नहीं किया, तो आपका जो यूनियन नहीं हो सकता। ठीक है, या आप इस जर्नी में आगे नहीं बढ़ सकते। अभी रिसेंट मेरे पास आया एक कि कि प्रेयर के लिए पैसे ले रहे हैं कुछ लोग। ठीक है, मेरे को एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज किया, ठीक है, कि ये कैसे ये पॉसिबल है कि मतलब अगर हम प्रेयर अगर उनसे करा रहे हैं या जो भी चीज़ है, तो अगर आप पैसे दोगे, अगर आप मुझसे प्रेयर कराओगे, तो ही भगवान जो है वो जल्दी सुनेंगे। क्या भगवान बायस्ड हैं क्या? मुझे तो ये समझ में नहीं आता। पहली बात तो देखने वाला भी खैर थोड़ा मूर्ख है, ठीक है, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा इस जाल को। यहाँ पे सिर्फ पैसे ऐंठने के लिए ये सारी चीज़ें की जा रही हैं कि आप हमसे ये नहीं लोगे तो आपका यूनियन नहीं होगा। आप अगर एक बात बताइए, जितने भी लोग ऐसा काम कर रहे हैं, ठीक है ना, पहली बात तो वो भगवान नहीं है, ठीक है, उनके अंदर भी वही परमात्मा का, वही परम शक्ति का, वही निराकार शक्ति का अंश है जो आप ही के अंदर है। ठीक है, बस इतनी सी बात है, शायद वो थोड़ा बहुत 19-20 अपने ऊपर काम कर चुके हैं और आप अभी काम कर रहे हैं। ठीक है, यूँ कहूँ कि भाई हाँ ठीक है, उन्होंने किंडरगार्टन पार कर लिया, वो फर्स्ट में आ गए प्राइमरी में, आप अभी भी किंडरगार्टन में हैं, आप अभी नर्सरी एलकेजी में पढ़े हुए हैं। ठीक है, सिर्फ इतनी सी ही बात है। लेकिन उसके बाद भी भगवान जो हैं, क्या वो इतने बायस्ड होंगे कि एक बच्चे की प्रेयर वो इतनी सुनेंगे और दूसरे की बिल्कुल नहीं सुनेंगे?
ऐसा क्यों करेंगे? क्या आप अपने बच्चों के साथ ऐसा करते हैं कि एक के लिए तो आप अथाह में प्यार लुटाते हैं और दूसरे को आप रोटी भी नहीं देते? क्या आप ऐसा करेंगे? कोई नहीं करेगा, कोई पेरेंट ऐसा नहीं करेगा। तो इसीलिए ये जो डर का जाल है ना एक तरीके का, ठीक है, ये जो फैला रखा है लोगों ने कि हमसे लो नहीं तो ये हो जाएगा, ठीक है, अगर आपने ऐसा नहीं किया, आपने अभी ये लव हीलिंग और पता नहीं क्या क्या है नहीं भेजी तो आपका टीएफ तो हाथ से निकल जाएगा, अगर आप मुझसे ये सवाल करोगे तो आपको श्राप लगेगा, क्योंकि भाई हम तो गुरु हो गए, गुरु से सवाल करना तो भैया पता नहीं बहुत ही बड़ा गुनाह है। तो ये जितनी भी सारी चीज़ें आप खुद सोचिए कि जिनकी वीडियोस देख के अगर आपके मन में ज़रा भी घबराहट, डर लगता है, आपका दिमाग चलने लग जाता है, तो वो वीडियोस आपके लिए कैसे बेनिफिशियल हैं? क्योंकि ये जर्नी तो खुद से कनेक्ट करने की है, खुद की आत्मा से जुड़ने की है, क्योंकि टीएफ एक हैं पर आत्मा से एक हैं, शरीर से नहीं। और आपको और उनको जो स्पेशल बनाता है, जो कनेक्ट करता है, वो है आपकी आत्मा। तो सिंपल सी बात है, ये एक आत्मा की जर्नी है ना, आत्मा की सुनने की जर्नी है, ताकि आपकी 3D सेल्फ अपनी आत्मा की बात सुने, माने, है ना, और इस अध्यात्म में आगे बढ़े, अपनी आत्मा के अध्याय को पढ़े और आगे बढ़े। तो यहाँ पर ये प्रेम की जर्नी है, तभी तो आप अनकंडीशनल प्यार में आएंगे। कैसे आएंगे? जब आप इतना सारा डर अपने अंदर, इतना सारा वहम अपने अंदर लेके बैठेंगे कि अगर हमने इनको पैसा नहीं दिया तो भैया हमारा तो यूनियन नहीं होगा, इनसे प्रेयर कराएंगे तो ही हमारा कुछ होगा। क्यों? क्या आप में वो शक्ति नहीं है? आप में आत्मा नहीं है क्या? आप में भी वही चीज़ है, वही अंश है आपके अंदर, ठीक है, जो हर एक किसी में है। तो आप भी वो सब कर सकते हैं। तो कोई अलग से स्पेशल, कोई ऐसा जैसा होता है ना, पहले गॉड मैन मानते थे, ठीक है ना, यही भगवान का बंदा है। अरे भैया आप भी हो, कोई आपको रास्ता दिखा सकता है। सब एक लाइट हाउस हो सकते हैं, ठीक है, वो आपको रास्ता दिखा सकते हैं, पर आपको चलना खुद है। लेकिन अगर आप उसे एक लाइट हाउस को ही भगवान मान के, उस लाइट को जो रास्ता दिखाने का काम कर रहा है उसको भगवान मान के बैठ जाओ, तो ये आपकी बेवकूफ़ी है, आपकी मूर्खता है। ये मैं बिल्कुल क्लियर कट बात करती हूँ। शायद कुछ लोगों को मेरी बात गलत लगे या समझ में ना आए, अभी उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हर किसी का समय आता है, ठीक है। जब इंसान धक्के खा के थक जाता है ना, हार जाता है, उसे कोई रास्ता नहीं दिखता, तभी वो सही रास्ते पे चलता है, क्योंकि चाहे उससे पहले उसे कोई सही रास्ता ही क्यों ना दिखाए, उसे वो दिखाई नहीं देता, ठीक है, उसे वो बात जो है वो समझ में ही नहीं आती। तो जिनको भी मेरी बात थोड़ी बहुत भी अगर समझ में आ रही है तो प्लीज़ इस बात को समझें कि ये एक डर का माया जाल है। जैसे कि मैंने एक जाल पे जो है, मैंने और एक वीडियो बनाई थी कि इधर कनेक्ट करें, उधर कनेक्ट करें, पता नहीं कहाँ से कनेक्ट करने के लिए बोलते रहते हैं। तो भैया सीधे खुद से क्यों नहीं कनेक्ट करते? बच्चे से कनेक्ट करो, अपनी माँ तक अपने आप ले जाएगा, है ना। ऐसे ही यहाँ पे जो वीडियोज़, जो चैनल्स आपको डर से ऑपरेट करा रहे हैं, जो शायद आप नोटिस ही नहीं कर पाते, समझ ही नहीं पाते कि यार ये बंदा कैसी बात कर रहा है, इसकी तो सुन के ना मेरे तो धक धक हो गई, हाँ कहीं मैं अपने टीएफ को खो ना दूँ, हाय मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, हाय टीएफ अगर चला गया तो मेरा क्या होगा, है ये अगर मैं सेपरेशन नहीं करूँगी, अगर मैं उससे बात करती रहूँगी तो उसकी अवेकनिंग नहीं होंगी। ये क्या बुलशिट की बातें हैं। आई मीन सीरियसली, थोड़ा आप अपना लॉजिक जगाओ, अपना लॉजिक देखो, क्या वाकई में ऐसा क्यों होगा। एक बिल्कुल सिंपल सा टेम्पलेट भगवान ने बनाया, उस टेम्पलेट को समझने में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम क्यों आ रही है? आई मीन क्यों आप ऐसे लूप में फंस रहे हैं कि भटक रहे हैं बेसिकली, और खुद ही जानबूझ के लोगों के जाल में फंस रहे हैं, जबकि ये जर्नी इतनी डिफ़िकल्ट है ही नहीं। ये बहुत सिंपल है, ये टेम्पलेट बहुत सिंपल है, ठीक है। जैसे एक बार स्कूल में एडमिशन ले लिया ना तो समझ में आ गया, अच्छा ठीक है, हर महीने साइकिल टेस्ट होंगे और हर तीसरे चौथे महीने जो है वो एक फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और फाइनल टर्म होता है, ये होगा, क्लियर हो गया। लेकिन उसके बाद भी आप क्यों इतना कन्फ्यूजन में आते हैं, मुझे नहीं समझ में आता। तो ये जो लोग डर से ऑपरेट करा रहे हैं, जिनको आप नोटिस भी नहीं कर पा रहे हैं कि ये वीडियो देखने के बाद मेरे में डर बैठ गया कि हाँ मैं कहीं अपना टीएफ ना खो दूँ, हाँ मेरे में ये डर बैठ गया कहीं ना कहीं कि हाँ अगर मैं इनसे इनर वर्क नहीं लूँगी या इनसे प्रेयर नहीं कराऊँगी या इनकी ब्लेसिंग नहीं लूँगी तो मेरा यूनियन नहीं हो सकता। आप खुद देखिए कि आपके अंदर प्रेम भर रहा है या डर भर रहा है। आप इस चीज़ को नोटिस करना स्टार्ट कीजिए। वो तभी कर पाएंगे जब आप अपना दिमाग शांत करेंगे, ये गाइडेड मेडिटेशंस बंद करेंगे, और तभी आप इस चीज़ को समझ पाएंगे कि क्या सही कह रहा है बंदा, क्या गलत कह रहा है। क्योंकि हम नोटिस ही नहीं कर पाते, हम इतना अपने टीएफ के पीछे पागल हो जाते हैं
कि हमें समझ ही नहीं आता कि यार ये प्रेम की जर्नी में हमारे अंदर ये वीडियोस देख के डर दहशत बैठ जाती है। यार थर्ड पार्टी ले जाएगी, हाय हाय मैं कौन सी एनर्जी भेज दूँ, कौन सी लव हीलिंग भेज दूँ, क्या भेज दूँ मैं, क्या उपाय है इसका, ये क्या बकवास है। और क्या प्रेयर, मतलब कौन क्यों करेगा आपके लिए प्रेयर भाई, पैसे के लिए प्रेयर। सच में भगवान ने आपको यानी कि इतनी शक्ति नहीं दी है। वो बच्चे को एक को देगा, एक को लूला लंगड़ा भेज देगा, है ना, जा तू तो दुख खाने जा रहा है, जा तू धक्के खा, और एक को मैं सब दूंगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। तो प्लीज़ इस चीज़ को नोटिस कीजिए कि ये प्रेम की जर्नी है, ना कि डर की। तो जो लोग डर से ऑपरेट आपको करा रहे हैं, जो भी वीडियोज़ ऐसी आप देखते हैं, तो उनके जाल में मत फंसिए। बाकी टोटली आपकी इच्छा है। अगर फंसना चाहते हैं, अपना लॉजिक बंद करके अपनी सूझबूझ को उड़ा के आप कहीं पैसा उड़ाना चाहते हैं या डर से ऑपरेट करना चाहते हैं, तो बिल्कुल कीजिए, क्योंकि आपके जागने का भी समय ज़रूर आएगा। जब थक जाएंगे, हार जाएंगे, रास्ता बंद हो जाएगा सब तरफ से और रिज़ल्ट नहीं दिखेगा, तो डेफिनेटली आप जो है सही रास्ते पर आ ही जाएंगे। आप अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनने के लिए मजबूर हो जाएंगे और तब आपको सही रास्ता दिखाई देगा। आई होप कुछ लोगों को मेरी बात समझ में आई हो। अगर आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे जब भी वीडियो या ऑफ़र्स आते हैं। और अगर आपको लगता है किसी को ये सच जानने की ज़रूरत है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। अगर आप किसी भी चीज़ पे वीडियो देखना चाहते हैं या जैसे भी आपको लगता है, प्लीज़ मुझे मोटिवेट कीजिए कमेंट करके, सो दैट मैं आपके लिए डिफरेंट वीडियोज़ और डेली के मैसेजेस लाती रहूँ। और इन सारी चीज़ों से मुझे भी अच्छा लगता है। मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि हाँ यार, चाहे दो को ही पल्ले पड़ रही हो, दो को समझ में आ रही हो, पर दो को तो आ रही है ना, वो तो सही रास्ते पे हैं। बाकियों की आंख जब खुलेगी खुल जाएगी। सो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।